आपको परमात्मा को पाना है। यहाँ आपको परमात्मा को बुलवाना है, उनका आवाहन करना है, अपने हृदय में बिठाना है। उनसे कहना है कि प्रभु आओ, हमारे अंदर जो भी दोष हो उसे क्षमा कर दो और हमारे हृदय में आप जागरूक हो जाओ, आप सुप्त न रहो। यहाँ दूसरी बात है, यहाँ कोई दुकान नहीं है कि आप देते हो कि नहीं देते हो। कोई आपने हमको रुपया पैसा दिया था जो हम देंगे? ऐसे आकर लोग डंडे लेकर खड़े हो जाते कि आप माँ हो कि हमको क्यों नहीं देते, देना तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे, आप हमें ललकार नहीं सकते। इसकी वजह ये नहीं कि देना नहीं चाहते, लेकिन जब नहीं बनता है तो नहीं बनता, और बनता है तो बनता है, उसे क्या किया जाए। अगर एक आधा बीज अपने आप ऊपर आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। ये आप बात जानते हैं। उसके ऊपर कोई जबरदस्ती की जाती है कि उसके अंदर से अंकुर खींचा सकते हैं। क्या आपकी कुंडलिनी को कोई खींच लेगा? जो कुछ भी आपका किया कराया है, जिस तरह से अपनी आपने तबीयत संभाली है, उसके अनुसार आपकी कुंडलिनी जागरूक होगी। इस प्रकार आपके अंदर जो दो शक्तियां हैं, ईड़ा और पिंगला में जो बहती हैं, जिसका पहले का नाम है कि आप कहें महाकाली की शक्ति, इसका इंग्लिश में कोई नाम नहीं है। ये महाकाली की शक्ति आपके लेफ्ट साइड में दौड़ती, इसे होली घोस्ट अंग्रेजी में कहते। इसी एक महाकाली शक्ति से ही दूसरी शक्तियां निकलती है, यही परम शक्ति है। इसमें से दूसरी शक्ति निकलती है जिसे कि हम लोग महासरस्वती की शक्ति कहते हैं, जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं और आगे की बात। इन दो शक्तियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से ही हमारे अंदर अहंकार और प्रतिअहंकार के घनीभूत सर में ये बबल्स हो जाते हैं, या कहना चाहिए गुब्बारे जैसे दो घनीभूत संस्थाएं तैयार हो जाती। और इसके चक्कर की वजह से ही कुंडलिनी नहीं उठती, क्योंकि जब इस तरह से एकदम पूरी तरह से आपका सर ढक जाए, या एक ने ज्यादा ढकेल दिया हो या दूसरे ने ज्यादा ढकेल दिया हो, तो बीच की जगह नहीं बन सकती, कुंडलिनी जगह पे बैठी रहती। पर सर्वसाधारण कुंडलिनी उठ जाती है, आपने कल देखा है। इसीलिए मैं आपसे कल कह रही थी कि क्षमा करना, अहंकार का इलाज है क्षमा करना। अगर आपको गुस्सा आए, जैसे ही गुस्सा आए आप एक शब्द कहें कि क्षमा। कोई अगर बोले समझ लो आप बहुत क्विक टेम्पर्ड हैं, बहुत हॉट टेम्पर्ड हैं, बहुत ही ज्यादा, आपके नाक पे कहते हैं कि नाकाचा शेंडाला राग, नाक के ऊपर में यहाँ आप पे गुस्सा बैठा हुआ, ऐसे आदमी को यह करना चाहिए, जैसे आप में गुस्सा आए तो आप उसे कहते ठहरिए ठहरिए ठहरिए, 3 मरतबा उसे कहिए, या आप उसे कहिए क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, क्या कहा आपने, और फिर उसके बाद आप कहिए क्षमा। कोशिश करके देखिए, गुस्सा आपका कम हो जाएगा। लेकिन जबरदस्ती गुस्से से जूझने की जरूरत नहीं है, गुस्से की जूझने की जरूरत नहीं। जिस आदमी के अंदर गुस्सा दबा हो, चाहे निकला हुआ है, जिसमें गुस्सा करने की आदत है, इसका मतलब है उसका अहंकार दुखित है, उसका अहंकार परेशान है। इसलिए आदमी को पहले अपने को क्षमा करना चाहिए और फिर दूसरों को क्षमा करना चाहिए। और क्षमा इसीलिए बहुत बड़ा एक साधन भगवान ने हमें दिया हुआ है, जिसके कारण हम अपने अहंकार को पा सकते हैं। अब हमारे मन को जीतने का कौन सा तरीका है? एक तो क्षमा से हम अपने अहंकार को जीत सकते हैं, और अपने मन को जीतने का तरीका यह है कि जिस चीज को बहुत ज्यादा देखने का मन करता है, जिस चीज को बहुत ज्यादा पाने का मन करता है, उधर से अपने मन को कहना क्या बेवकूफी लगा रखी है, तो मन का खिंचाव खत्म हो जाएगा, मन की आदतें टूट जाएंगी। आदतें तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस चीज का बहुत मन चाहता है उसे कहना अच्छा जरा आप बैठे रहिए, बहुत आपको देख लिया हमने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अधिकतर लोग कहेंगे कि भाई मैं तो भाई असली घी खाता हूं और तो कुछ नहीं खाता, मैं तो भाई ऐसा है मेरा कि मुझे तो बढ़िया एकदम खाने के लिए चाहिए। हमारे यहाँ खाना ही पीना ज्यादातर मन में होता है, अपने देश में खाने पीने की बीमारी, तो सुबह से शाम यही बीमारी है कि आप क्या खाते हैं। क्या भगवान आपको कि खाने पर कोई पारितोषिक देने वाला है कि भाई आप ये खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, आपको इस खाने का शौक है, आज मला पूरण पोड़ी चाहिए। इसमें अपनी शान बघारना कितनी बेवकूफी की बात है। मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, इस तरह से जबान से कहना भी क्या शोभनीय है। और वो भी ऐसी चीजें आप कहिएगा कि जिससे आप सोचते हैं कि मैं बड़े रईस हो गया, बड़ी रईसियत मुझ में आ गई, इस तरह से आप कहते हैं। और देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि ये भी कोई बात कहने की है बेटे।
ये भी कोई बात अपने मुंह से कहने की है कि मुझे इसका शौक है, मुझे कपड़ों का शौक है, मुझे फलाने का शौक है, मुझे ढिकाने का शौक है। परमात्मा की नजर में ये सब चीजें क्या होंगी, आप ही बताइए। आप परमात्मा की जगह खड़े होकर सुनिए कि अगर कोई आदमी आपसे बताए कि मुझे इसका शौक है, उसका शौक है, फलाना है, हमारी अम्मा बहुत अच्छा खाना खिलाती हैं, वो ढिकानी है, वो कुछ नहीं बनाती, हमारी अम्मा बहुत अच्छी है। इस तरह की बेवकूफी की बातों से लेकर बड़ी बातों तक, जैसे मुझे मोटर का शौक है, मुझे सत्ता का शौक है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, इसका मुझे शौक है, उसका शौक है। आपको दुनिया भर के शौक हैं, तो आप अपने घर में बैठिए। परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे शौकीनों की कोई जगह नहीं। जरूरत से ज्यादा इस तरह के शौकीनियां करना कोई मनुष्य को शोभा नहीं देता। ये मनुष्य ही करता है, जानवर नहीं करता बेचारा। वो तो कहीं भी सो जाता है, कहीं भी उठ जाता है। और मेरे ख्याल से जो साधु संत होते हैं वो भी उसी हालत में पहुंच जाते हैं। कहीं भी कहे सोने का दो, सो जाएगा। उसको क्या, जब कंफर्ट अंदर में ही है, जब सारा आराम अंदर ही में है, तो बाहर की ये सब चीजों की क्या जरूरत है। पर वो जब तक दशा नहीं आती तब तक अपने साथ बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। क्योंकि मैं एक बात कहूंगी तो आप दूसरी बात करिएगा। मैं अगर कहूंगी कि बेटे आराम मत करो ज्यादा, तो आप कहेंगे अच्छा आज से माने का हम जमीन पर सोएंगे, रास्ते पर जाके सो जाएंगे। मैंने कहा कि भाई रास्ते पर सोना अच्छा नहीं है, तो हम महलों में जाके सोएंगे। मैंने बीच में रहो, ये बात मैं कह रही हूं कि किसी भी बीच में न रहने। मनुष्य में एक तरह से बड़ी बेवकूफी आ जाती और वो इतना फ्रिवलस और इस कदर वो श्रृंखल हो जाता है कि उसकी ये समझ ही नहीं आता है कि किस चीज में मजा है। हर चीज को वो उछली नजर से देखते रहता है। सारा जीवन उसका बड़ा उथला, पे कोई गहनता नहीं आती। और जब तक गहनता नहीं आएगी तब तक आपके अंदर आनंद कितना भी भरो, कुछ आनंद आपको नहीं मिला। ये दोनों एक्सट्रीम्स की बातें हैं। मैंने आपसे बताया कि जब आदमी अहंकार में चढ़ता है तो अहंकार के भी भूत चढ़ते। ऐसे कैसे अहंकारी लोग होते हैं दुनिया में कि जो मरते हैं तो भी उनका अहंकार नहीं जाता। इनको लगता है कि साहब मैंने कुछ काम ही नहीं किया। ऐसे लोग भी आपके खोपड़ी में घुस सकते, उनके भी भूत आपके अंदर आ सकते हैं। और आप ऐसे ऐसी बातें करेंगे कि लोग कहेंगे ये तो ऐसा नहीं था, इसको हो क्या गया। तो नॉर्मल रहना चाहिए आदमी को, बीचों बीच रहना चाहिए। जो आदमी बीचों बीच रहता है वो ये दोनों ही शक्तियों से पूर्णतः प्लावित होता है। जो आदमी बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा अहंकारी है, उसको हार्ट अटैक आएगा। अगर हार्ट अटैक नहीं आएगा तो उसको डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज नहीं होगा तो किडनी होगा, उसको लिवर हो जाएगा और उसको और बीमारियां हो सकती है। क्योंकि हमारे अंदर स्वाधिष्ठान चक्र जो है वो ये कार्य करते रहते हैं। उनका एक कार्य, सबसे बड़ा कार्य ये है कि हमारे लिए जो बुद्धि है उसमें जो काम हो रहा है उसके लिए मेद फैट सेल्स को पहुंचाएं, उसका सप्लाई करें। फैट सेल का सप्लाई सर में करना चाहिए। अब वो बेचारे को एक काम तो अगर आपने दे दिया, रात दिन सोचो सोचो सोचो, तो बाकी की जो काम उनके हैं, जो कि पैंक्रियास है, आपके लिवर है, आपकी किडनीज हैं और स्प्लीन वगैरह है, उनको नहीं देख पाते, फिर आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाती। सहयोग में डायबिटीज हम लोग 100% ठीक कर, अगर आप पार हो जाएं और हमारी बात सुने तो 100% आपका डायबिटीज, किडनी सब ठीक हो सकती है। पर आपकी अगर किडनी एक बार आपने मशीन में डाल दी तो हम नहीं ठीक कर सकते, और इसलिए हमें आप क्षमा करें। मशीन में चीज जाने से वो मर ही जाती है, फिर हम नहीं ठीक कर सकते, तो इसलिए हमसे नाराज होने कौन सी बात है। हम कोशिश करेंगे लेकिन बेकार में परेशान करने की कौन सी बात। अब ये जो हमारे अंदर दूसरा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, जिसके बारे में मैंने आपसे बताया, ये चक्र से ऊपर जो नाभि चक्र है, इसमें लक्ष्मी तत्व का वास है, इसमें लक्ष्मी जी का वास। और लक्ष्मी जी आप जानते हैं वो कोई पैसा नहीं होता। लक्ष्मी जी का स्वरूप जैसा है उसके बारे में मैंने अनेक बार बताया है, और आप अगर मेरे इसके बारे में पढ़ें तो आप जानेंगे कि लक्ष्मी जी और पैसे में बहुत ही अंतर है। सबसे बड़ी चीज, लक्ष्मी पति वो होता है जो मन से बहुत संतुष्ट होता है, जो दूसरों को देता है और जिसके आश्रय में अनेक रहते हैं, जो कमल के जैसे अपने ऊपर वस्त्र परिधान किए हुए हैं, और जो अत्यंत हृदय से भी कमल के जैसा बहुत ही ज्यादा वार्म, बहुत ही ज्यादा सुगंधित होना चाहिए। अब ये लक्ष्मी तत्व जब हमारे अंदर जागृत हो जाता है, जब कुंडलिनी लक्ष्मी तत्व को छोड़ती है, तब हमारे जो कुछ भी सांपत्तिक प्रश्न है वो ऐसे छूट जाते। अब सांपत्तिक प्रश्न का मतलब नहीं है कि आप अगर होना चाहें, समझ लीजिए आप बिरला टाटा होना चाहें,
तो वो तो कभी ना होना। आप उनको जाके पूछे उनका क्या हाल है। लेकिन आपकी जो सांपत्तिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती। उसका मुख्यतः कारण ये कि लक्ष्मी तत्व जागृत होते ही आपकी सारी गंदी आदतें छूट जाती। शराब छूट जाएगी आपके अपने आप, आपका तंबाकू छूट जाएगा, आपका जितनी भी पान है आदि जो भी ऐसी ऐसी चीजें जिसके लिए पैसा बेकार जाता है सब छूट जाएगा, क्योंकि आप मजे में बैठे हो। दूसरा है क्योंकि लक्ष्मी तत्व की वजह से आप बराबर समझ पाएंगे कि कौन सी चीज में असलियत है और कौन सी चीज में नकलियत है। एक साहब थे, उनकी बड़ी बुरी हालत थी संपत्ति, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या काम करूं। मैंने कहा कोई सा भी काम करो, अब तो तुम जागरूक हो गए। मैंने कहा तुम लकड़ी का काम करो। कल है मैंने तो कभी लकड़ी देखी भी नहीं। मैंने कहा तुम शुरू तो करो। धीरे धीरे उनको वाइब्रेशन से पता चलने लग गया कि इस काम में कैसी प्रगति करनी चाहिए, कैसे चलना चाहिए, और उन्होंने बहुत उसमें रुपया कमाया। मैंने बहुत माने काफी, जितना कि एक आदमी को समाधानी आदमी को मिलना चाहिए। इस तरह से सबका ही लक्ष्मी तत्व ठीक हो जाता है। हमारे लंदन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको के लक्ष्मी तत्व से अनेक फायदे हो गए। जिनके पास मकानात नहीं थे उनको अचानक मकानात मिल गए, जिनके पास में खाने को नहीं था उनके पास कुछ न कुछ नौकरी मिल गई, कुछ न कुछ व्यवस्था हो गई, अनेक तरह से मदद हो गई, और इस तरह से लोगों का लक्ष्मी तत्व फायदे में आ गए। अब जब लक्ष्मी तत्व आपका जागृत हो जाता है कुंडलिनी जागृति के बाद, तो जब आप किसी भी चीज पर अपने हाथ रखते हैं, समझ लीजिए अगर एक पेड़ है और वो मर रहा है, उस पर अगर आपने हाथ रख दिया तो उसके अंदर भी लक्ष्मी तत्व जागृत हो जाएगा, उस पेड़ को कीमत आ जाएगी। माने उस पेड़ में ऐसे फल लगेंगे जो बड़े कीमती होंगे। इतना ही नहीं, आप सोचिए एक चीज है, ये स्टोन है मेरे पास, एक हमारे ऑस्ट्रेलियन शिष्य आए तो मुझे कहने लगे कि माँ ये ऑस्ट्रेलियन ओपल है आपको देते, एकदम सफेद रंग का था, भूरे भूरे रंग का। मैंने कहा बेटे मैं तो कुछ लेती नहीं, कहने माँ हमारी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ले लो। तो मैंने फिर सोना दे के इसको इसमें गठवा लिया। जब से पहनने लग गई तो इसके रंग ही बदल गए, 2500 रंग इसमें दिखाई देते। वो खुद ही हैरान हो गया कि इतने रंग इसमें कहां से आ गए, इसमें तो सिर्फ सफेद सा रंग दिखाई दे रहा। अगर ऐसा आदमी मोती पहने तो मोती की कीमत बदल जाए, जिस घर में रहता है उसकी कीमत बदल जाए, क्योंकि सारा वातावरण ही बदलते जाता है। लक्ष्मी तत्व जब आ जाता है समझ लीजिए एक मकान है वो 25 रुपए में बिकता है, अगर कोई उसमें साधु संत रहेगा तो वही मकान 2500 में बिकने लग जाएगा। आपको आश्चर्य होगा। उसमें एक आकर्षण, एक खिंचाव, एक विशेषता आ जाती, क्योंकि जो तत्व है वो इतना परिणामकारी है उसके बारे में हम जानते ही नहीं। उसका एक बड़ा कॉन्क्रीट उदाहरण आपको मैं दूं। शास्त्री जी की जब डेथ हुई तो उनकी जो डेड चीजें थी सब, वो जिसको हम लोग कहते हैं अर्थियां, लेकर के लोग बड़े बड़े कलश पे चले। वो कलश वो ट्रेन में रखे हुए थे, जो भी आता था रास्ते भर, मैंने सारा रास्ता वहां से बनारस तक, सोचे कोई एक जगह नहीं थी जहां आदमी नहीं खड़े थे। रात में भी लालटेन लेकर के सब लोग लाइन से खड़े हुए, यहां से वहां तक मीलों तक लोग खड़े हुए, बस उनको कलश ही तो दिखाई दे रहा था, शास्त्री जी तो नहीं दिखाई दे रहे। उसको नमस्कार। उसके बाद जब वो कलश वहां गए बनारस में और गंगा जी में वो अर्थियां जब समर्पित हो गई, उसके बाद किसी ने पूछा भी नहीं वो कलश कहाँ पड़े हुए हैं, वो फिर गए एक तरफ में, कोई देखने वाला भी नहीं। तब किसी ने पूछा भाई वो कलश कहाँ है, वो चांदी के कलश थे, कहीं खो हो जाए, तो उनको कोई जानता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं कलश, वो गिरे हुए थे एक तरफ में, फिर उन्होंने उठा के लाया कि कल देखो ये कलश यहाँ पड़े। जब उसके अंदर का तत्व खत्म हो गया तो उसमें क्या अर्थ है क्या। इसलिए अपने तत्व पे रहिए, और ये तत्व हमारे अंदर जो है, ये तत्व जो जागरूक रखता है, पहले तो आपके अंदर आपके नाभि पर ये चक्र है, और इस नाभि चक्र पे आपका माँ का वरदान है, आप अपने माँ से कनेक्टेड है। और जिस इंसान की माँ बहुत धार्मिक और अच्छी औरत होती है, जिसमें कोई भी अतिशयता नहीं होती है, ये बड़ा भारी वरदान उस आदमी के लिए। ऐसे आदमी का नाभि चक्र ज्यादातर संतुलित रहता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को प्यार दिया, दुलार दिया और उसको हमेशा तृषित रखा या तकलीफ दी, तो फिर बहुत परेशानी हो जाती। पर अगर उस बच्चे को खूब सारा प्यार दिया और उसको हमेशा संतुष्ट रखा है, तो ऐसा लक्ष्मी चक्र बहुत जल्दी जागरूक हो जाता है। और कभी कभी कोई माँ है बहुत ही ज्यादा धार्मिक है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, और दुनिया भर की चीजें खुराफात करती रहती है, अपने बच्चों को नहीं देखती, उनका लक्ष्मी तत्व खराब हो सकता है। वो चाहे पैसे वाला हो लेकिन उसमें लक्ष्मी तत्व नहीं होगा, माने वो ऐसा आदमी समाधानी नहीं होता। अब साइकोलॉजिस्ट भी इसको मानते हैं कि जिस बच्चे का बचपन अच्छे से नहीं बीतता है, वो आदमी जरा सा कुछ अबनॉर्मल होता है। उसके आगे का जो चक्र है, उसके आसपास में जो
आप वॉइड देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। ये हमारे पेट में सारा जो वॉइड है, जिसको कि यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से, इसके अंदर दत्तात्रेय जी का स्थान है, गुरु का स्थान है। हमारे पेट के अंदर गुरु का स्थान है। जैसे नाभि चक्र से हम खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, या चाहे पहले तो हम खोजते हैं पेट भरने के लिए, फिर अपनी तृप्ति खोजते हैं, फिर उसके बाद में उससे नहीं भरा तो फिर उसके बाद में हम सत्ता खोजते हैं, पैसा खोजते हैं, ये खोजते हैं, वो खोजते हैं, और फिर उसके बाद में जो गुरु तत्व होता है उसको खोजते हैं। हम खोजते हैं कि हमें कोई ऐसा आदमी मिले जो हमें इस भवसागर से पार करा दे। इसके खोज में हम लग जाते हैं। ये दत्तात्रेय जी का स्थान है। आदिनाथ, जब आपने तो सुना ही है आदिनाथ का नाम, मच्छिंद्रनाथ का नाम। आदिनाथ जी ने जैनी लोग भी मानते हैं। उन आदिनाथ से लेकर सब दत्तात्रेय के अवतरण हैं, और ये अवतरण मुख्यतः 10 अवतरण हम मानते हैं मुख्यतः, पर ऐसे तो अनेक हुए हैं। ये 10 अवतरण में मोहम्मद साहब भी, दत्तात्रेय ही हैं साक्षात मोहम्मद साहब। यानी हम लोग ऐसे हैं कि हम साईनाथ को मानते हैं, हाँ वो भी बिल्कुल दत्तात्रेय ही थे, शिरडी के साईनाथ दत्तात्रेय थे। लेकिन अगर कोई हमसे कहे कि मोहम्मद साहब भी दत्तात्रेय थे तो नहीं मानेंगे। आखिर साईनाथ भी तो मुसलमान थे, फिर आप उनको क्यों मानते? उनको हम मानेंगे पर मोहम्मद साहब को हम नहीं मानेंगे। मोहम्मद साहब भी वही थे, नानक भी वही थे, जनक भी वही थे। ये सारे हमारे वॉइड के अंदर होते। और जब किसी आदमी को इसमें दुविधा लगती है, जब सर्वधर्म में वो एकता नहीं देखता है, तब उसे पेट की बीमारियां हो जाती। इसलिए आपको सबको समझ लेना चाहिए कि दत्तात्रेय का तत्व क्या है। कल देखिए कितने तो भी दत्तात्रेय के शिष्य यहाँ आए थे, और इतने सारे दत्तात्रेय के शिष्यों को भी सबको पेट की बीमारी थी। वजह क्या थी? वजह यह थी कि दत्तात्रेय कोई हिंदू नहीं थे, नहीं वो मुसलमान थे, वो धर्मातीत, उनका कोई धर्म ही नहीं है। धर्म से परे धर्म उन्होंने बनाया। जो खुद उसको बनाते हैं वो कैसे हो सकते? जब तक ये भावना हमारे अंदर पूरी तरह जागृत होती। साईनाथ ने खुद कहा है कि किसी भी धर्म की निंदा करना ये महापाप है। लेकिन कितने लोग साईनाथ के शिष्य इस बात को मानते हैं? और ये ही हमारे अंदर गुरु तत्व है जिसे हमें जानना चाहिए। और आपको मैंने बताया जैसे मोसेस थे, अब्राहम थे, ये सभी एक ही गुरु तत्व से पैदा हुए, और ये गुरु तत्व हमारे अंदर भी बसा हो। इस गुरु तत्व को जागरूक कर लेने से हम ही अपने गुरु हो जाते हैं। ये कुंडलिनी के जागरण से हमारे अंदर जागरूक हो जाता है। उसके बाद का जो चक्र है, जो कि ऊपर में आप देख रहे हैं, इसे ये हृदय चक्र है। मैं जल्दी बताऊंगी क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि कल दूसरा सब्जेक्ट लेने को। ये हृदय चक्र है। हृदय चक्र में जो बीचों बीच जगह है, ये जगदम्बा का स्थान है। जो जगत की जननी है उसका स्थान है, दुर्गा जी का स्थान। जब आदमी में इनसिक्योरिटी आ जाती है, जब वो असुरक्षित महसूस करता है, तब उसका ये चक्र पकड़ता है। बहुत सी औरतों को जिनको ब्रेस्ट कैंसर वगैरह बीमारी होती है, वो इसी चक्र के खराब होने से होती है। अगर वो अरक्षित अपने को महसूस करती हैं, वो देखते हैं कि उनका आदमी जो है वो गलत रास्ते पे चल रहा है, या उनका कोई ठिकाना नहीं, उनके बच्चे ठीक से नहीं, कोई ना कोई वजह से जो अरक्षित यहाँ महसूस करती हैं, उनको ये बीमारी, डरपोक औरतों को ये बीमारी हो सकती। ये चक्र उनका खराब हो जाता है जो अपने को अरक्षित महसूस करती है। जब कुंडलिनी जागृत होती है, तब जगदम्बा आपके अंदर जागृत हो जाती है, और वो आपका संरक्षण करती है। उनके संरक्षण के अनेक तरीके हैं। जैसे कि आप जा रहे हैं, कहीं जाते जाते एकदम आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपके जाने की वजह से एक्सीडेंट टल जाए। आप अगर उस ट्रेन में है और आप अगर रियलाइज सोल है, तो सारी ट्रेन बच जाएगी, एक आदमी ने उसमें से मरेगा। यह अनोखा का अनुभव है, आप भी इसको देख के लीजिए। इसलिए जरूरी है कि आपका जो हृदय चक्र है वो ठीक कर दिया जाए। जिनका हृदय चक्र ठीक नहीं होता, उनको और भी अनेक बीमारियां लग सकती हैं, जैसे बुरी तरह का ब्रोंकाइटिस है, बुरी तरह की खांसी आदि, सब इसी चक्र के और इस चक्र के मिलाप से होती है। अब राइट साइड में जो अपना चक्र है यहाँ पर दिखाया हुआ, वो चक्र, उसमें श्री राम का स्थान। जब ये चक्र हमारा खराब हो जाता है, श्री राम का चक्र, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जैसे हम अपनी मर्यादाएं तोड़ लें, माने ये कि किसी वक्त भी उठे नहा लिया बेवकूफ जैसे, ये मर्यादा तोड़नी हुई कि नहीं हुई? लंदन में सारे हिंदुस्तानी लोगों को बीमारी है, 8:30 बजे नहा करके और दफ्तर चले जाएंगे, और वहां लंग का कैंसर बहुत होता है, इसी चक्र के टूटने से होता है। ये श्री राम का चक्र है, इसके टूटने से आपको जो ये श्वास की बीमारी है वगैरह वगैरह बीमारियां होती हैं।
इसकी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। ठंड गर्म की मर्यादाएं संभालनी पड़ती हैं, राजकारण की मर्यादाएं संभालनी पड़ती हैं, सब श्री राम के चक्र में। आश्चर्य तो यह है कि जो लोग श्री राम का नाम लेते हैं उनका हमेशा ये चक्र खराब रहता है, क्योंकि श्री राम ही उनसे नाराज है। रात दिन जाके आप उनकी खोपड़ी चाटते हैं तो नाराज तो होना ही हुआ ना। ऐसे चक्र को भी आप जागरूक कर सकते हैं, और 25-25 साल का भी आस्थमा आपका ठीक हो सकता है अगर आपका ये चक्र ठीक हो जाए। अगर आपके पिता मर गए हो सडनली और आप पे उनका असर आया हुआ हो तो वो भी इसमें दिखाई देता है, या आपका पिता होकर के कुछ आप में गड़बड़ हो वो भी इसमें दिखाई देता है। जो कोई भी लंग की बीमारी है ये ज्यादातर राइट साइड के चक्र के पकड़ने से, हार्ट के राइट साइड से पकड़ने से ही होती है। अब उसके ऊपर में जो चक्र है यहाँ पर, ये विशुद्धि चक्र है। ये चक्र हमारे पीछे में यहाँ पर है, ये विशुद्धि चक्र जिसे कि हम सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, उसको देखता है। अब इससे 16 है, इसमें सब प्लेक्ससेस हैं, माने 16 इसकी कलियां हैं। अपने आंख, नाक, मुंह और गला, थ्रोट, यहाँ अंदर के सारे मसल्स, जीभ वगैरह सब इससे कंट्रोल होते हैं। इतना ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऐसा ये चक्र है। लेकिन जिसका विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है उसकी शक्ल ही खराब हो जाएगी, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। मतलब बाह्य की जो आंखें, जैसे जलन होना, आंख में लाली आ जाना वगैरह, सब इस चक्र के दोष से होते हैं। किसी किसी के दांत, उसमें तकलीफ हो जाती है, वो भी इसी चक्र के दोष से हो जाती है। किसी किसी की जिह्वा में तकलीफ हो जाती है, उससे हो जाती है। इस चक्र के भी 2 भाग है, लेफ्ट और राइट। जो बीच का चक्र है वो राधा कृष्ण से स्थापित है, राधा कृष्ण का स्थान है यहाँ। और जो लेफ्ट का है ये उनकी बहन विष्णु माया जो थी उसके नाम से है। अब जो आदमी अपने मन में ऐसे विचार करता है कि मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं है, मैंने ये पाप किए, मैंने वो पाप किए, उसका ये चक्र। जिस आदमी का लेफ्ट चक्र पकड़ता है विशुद्धि का, उसको एक बड़ा उसमें दोष आ जाता है कि वो ऐसे तो बहुत अपने को दूषित समझता है, लेकिन जब बोलता है तो बिजली गरजती है। एक आदि शब्द बोलेगा लेकिन बड़ा ही सरकास्टिक, एकदम काट खाएगा। ऐसे तो ठीक बोलेगा लेकिन हमेशा टेढ़ा ही बोलते रहेगा, क्योंकि उसका ये जो लेफ्ट साइड का चक्र है ये पकड़ा रहता है। राइट साइड का जो चक्र है इसमें विठल रखुमाई का स्थान है। मतलब ये कि जब कृष्ण राज करते थे तब का है राइट साइड। जब राइट साइड का चक्र पकड़ता है तो आपको जुकाम आदि जो बीमारियां हैं वो सब शारीरिक बीमारियां, और सोचने में भी मनुष्य राइट साइड के इसका जो होता है उसमें एक तरह का अहंकार भी आ सकता है, क्योंकि वो जब बोलता है या कुछ करता है तो उसमें इतना अहंकार आ जाता है कि उसकी छाया इस चक्र पे भी आ जाती है। बोलते वक्त में अगर अहंकार का उपयोग करें तो इस पर भी आ जाती है, और इसी कारण ये भी चक्र जब खराब होता है तो भी बड़े दूषण आलाद हो जाते हैं। इस चक्र को सबसे ज्यादा अगर कोई खराब करता होगा तो वो है सिगरेट। सिगरेट से कैंसर होता है, उसे तकलीफ होती है, कितना भी कहे सिगरेट छूट नहीं सकती, पर सहयोग में आने से सिगरेट यूं छूट जाएगी। आपको उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, एकदम से आपकी सिगरेट अपने आप से छूट जाएगी, आप सिगरेट पीना छोड़ देंगे। ये इस चक्र की बात है। अब ये चक्र और ये चक्र मैं कल बताऊंगी, बहुत देर हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद जो काम है उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इस प्रकार आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था की है, उन्होंने कितने सुंदर हमारे अंदर व्यवस्था करी हुई है और कितना इंतजाम किया है। जो उत्क्रांति में हमने दशावतार बनाए हुए थे वो सारे दशावतार इसी प्रकार से है कि नाभि चक्र में लक्ष्मी नारायण है, और लक्ष्मी नारायण से ही आगे बढ़ करके यहाँ तक आने पर आपके जो है 8वें अवतार तक है, और उसके बाद में 8वां अवतार जो श्री राम का है वो आपका यहाँ पे माने यहाँ राइट हार्ट पे आता है, और 7वां अवतार, 7वां श्री राम का यहाँ आता है और 8वां श्री कृष्ण का यहाँ। इस प्रकार उत्क्रांति में आपके जो जो अवतरण हुए उसी प्रकार है। 9वां अवतार यहाँ था और 10वां अवतार यहाँ। इस प्रकार 10 अवतार है और वो हमारे अंदर स्थित है। 9वां अवतार मैंने आपसे पहले बताया ख्रिस्त है, जो कि हम जीसस क्राइस्ट के नाम से जानते हैं, उनके बारे में कल बताऊंगी, और सहस्त्रार के बारे में बताऊंगी। इस प्रकार हमारे जो चक्र हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कैसे परमात्मा ने कार्बन से लेकर के हमें इंसान बनाने में मदद की। अनेक बार संसार में अवतरण आए और उन्होंने किस तरह से हमारी मदद की, और अब आगे के लिए भी वो हमारी कैसी मदद करने वाले हैं।